यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी, साइबर वारफेयर, साइबर एरिना पे क्वेश्चंस हर टाइम आते ही हैं। इसलिए आप 2024 का पेपर देखो तो उसमें साइबर सिक्योरिटी पे, सॉरी 2025 के पेपर में साइबर सिक्योरिटी पे, 2024 में डिजिटल इकोनॉमी पे, और उससे एक साल पहले 2023 में साइबर सिक्योरिटी पे फिर से क्वेश्चन आया है। तो जब हमें पता है कि ये टॉपिक इतना कॉमन है जो यूपीएससी पूछेगा ही, और इस पे अच्छे खासे बच्चों ने कंटेंट तैयार कर लिया है, तो फिर आप इसी पे कंटेंट कैसे तैयार करो और बेस्ट आंसर कैसे लिखो। देखो, सबसे पहला हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हम उस पे अच्छा खासा और कुछ खास कंटेंट तैयार करें, और हमारा सेकेंड अप्रोच क्या रहेगा कि उसे हम प्रेजेंट अच्छा से करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये 2025 में जो क्वेश्चन आया था साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफॉर्मेशन, इन दोनों पे रिलेट करके हमें ऐसे लिखना था। अगर हमें इस पे ऐसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहला चीज है कि इसका जो स्टार्ट है वो स्टार्ट ही इस तरह से होना चाहिए कि अट्रैक्टिव लगे इंट्रोडक्शन। जैसे अगर आपको इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल देना है तो आप किसका दोगे? अभी हाल ही में मार्क्स एंड स्पेंसर पे साइबर अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनके 2 वीक का इकोनॉमी डिस्टर्ब हुआ था, आप इसका एग्जाम्पल दे दो। फिर उसके बाद जैगुआर लैंड रोवर में भी हुआ है, जैसे यूके का सबसे बड़ा साइबर अटैक क्लेम किया जा रहा है, तो आप उसका रेफरेंस दे दो। और उस तरह से पहले आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताओ कि क्यों जरूरी है इन इवेंट्स को देखते हुए, और इससे फिर लीड करो किससे? डिजिटल इंफॉर्मेशन वाले एरिया से। सेकंड जब पैराग्राफ में आएंगे तो उसमें हम पूरे के पूरे साइबर एरेना में सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, और अलग अलग कंटेक्स्ट में, चाहे वो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हो गया, चाहे वो गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में हो गया, चाहे वो ये जितनी भी बिजनेसेस है उनका जो डील ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके कंटेक्स्ट में हो गया। एक बहुत बड़ा हमारा इशू रहता है डेटा कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसके कंटेक्स्ट में हो गया, सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में हो गया, या हमारे फोन में हमारे अपने पर्सनल इंस्ट्रूमेंट्स में, एप्लीकेशंस में जो पर्सनल डेटा है, जो फोटोज ये सब है, वो लीक ना हो, उसकी सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजों को सेकंड पैराग्राफ में आपको डिटेल करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय साइबर सिक्योरिटी। अब फिर थर्ड पैराग्राफ में बताइए कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है डिजिटल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हुए। इसमें जब आप बताएंगे तो फ्रॉड जीपीटी, ये सब जो नए नए वानाक्राई एक टाइम पे आया था, और ये जो नए नए साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं हर जगह पे हो रहे हैं, जैसे एक बार हुआ था कि इंडिया में कुछ फंक्शन नहीं हो पा रहा है चाइना के साइबर अटैक की वजह से। तो इस तरह से इंटर कंट्री जो इश्यूज चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं साइबर एरेना की वजह से, ये सारी चीजों को आप क्या करो? डिटेल करो। जब ये सारी चीजें डिटेल कर लिए तो अब हमें क्या बताना होगा कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है, सॉल्यूशंस, जब सॉल्यूशंस बताएंगे तो पहले बताइए कि सरकार कर क्या रही है। जैसे एनसीआईआईपीसी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है, इस पे पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसके बारे में डिटेल कीजिए। ठीक है, साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया हुआ है तो इसके बारे में डिटेल कीजिए। जो इंटर पैनल जो जितनी भी मीटिंग्स हो रही है इंटरनेशनल लेवल में, उस पे साइबर सिक्योरिटी पे एम्फेसिस किया जा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल्स उठाइए, उसको अपने एग्जाम्पल आंसर्स में पुट कीजिए। तो इस तरह से स्पेसिफिक डिटेल्स लिखिए, और लास्ट में सोल्यूशन और कंक्लूजन में बताइए कि आगे हमें क्या करना होगा। जैसे सीईआरटी काम कर रही है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम काम कर रही है, बट उसमें और एफिशिएंसी, साइबर एरेना से रिलेटेड जितनी भी चीजें वहां पे, रिसर्च डेवलपमेंट, साइबर पुलिस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना, ऐसे करके स्पेसिफिक डिटेल्स बताइए, ताकि हर पॉइंट पे आपका स्पेसिफिक कंटेंट, अच्छे कंटेंट, बेटर पॉइंट्स ये सब आए, और फिर आपका जो पूरा आंसर है वो होलिस्टिक हो पाए। और इस तरह से पूरे के पूरे आंसर को अप्रोच कीजिए। अगर आपको इसी तरह से बाकी भी थीम्स डिकोड करना है तो ये स्टडी फंडा का इनिशिएटिव है थीम्स डिकोड, इसमें इससे जुड़े रहिए और हमारे साथ अलग अलग थीम्स पे एम्फेसिस कीजिए। आज हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे के बारे में डिस्कस किया है, अगली बार हम जब मिलेंगे तो इससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमसे।